प्रदेश हुआ है। और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने 17 की 17 नगर निगम की सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं अगर विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो प्रदर्शन जो है उनका बेहद खराब रहा है। खास करके समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उसका प्रदर्शन पिछली बार की तरह इस साल भी बेहद खराब रहा है। एक भी सीट मेयर की जीत नहीं पाई समाजवादी पार्टी। हालांकि इस बार कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि शिवपाल सिंह यादव भी शामिल हो गए थे समाजवादी पार्टी में, तो और चुनाव भी जो है काफी मजबूती से लड़ा था, पर फिर भी उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। बलरामपुर जनपद के 2 नगर पालिका और 3 नगर पंचायत सीटों पर आज मतगणना हो रही थी। हम आपको बता दें, बलरामपुर जनपद के धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। वहीं उतरौला नगर पालिका में सविता गुप्ता भाजपा प्रत्याशी ने भी जीत हासिल की है। वहीं अगर हम आपको बता दें कि जो बलरामपुर जनपद के 3 नगर पंचायत हैं, पचपेड़वा, गैसड़ी और तुलसीपुर, गैसड़ी और तुलसीपुर में अभी मतगणना जारी है और वहीं पचपेड़वा में रवि वर्मा ने जीत हासिल की है। हम आपको बता दें, बलरामपुर जनपद जो सदन नगर पालिका सीट है, तकरीबन 20-25 साल से वनवास काट रही थी भाजपा। यहाँ पर 20-25 सालों से भाजपा ने जीत हासिल नहीं की थी और इस बार भाजपा ने यहाँ से जीत हासिल की है। बलरामपुर इस वक्त हम हैं नगर निगम के सामने। आप जो हमारे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये नगर निगम की है। आज 11 तारीख को यहाँ पर मेयर के लिए मतदान हुआ और पार्षदों के लिए भी मतदान हुआ। उसकी आज काउंटिंग थी जो सुबह 8 बजे से लेकर अभी शाम को 6 बजे के करीब खत्म हुई है। उसमें जो बीजेपी को बहुत बड़ी सफलता मिली है, बीजेपी के ज़्यादातर पार्षद जीते हैं और सपा के भी काफ़ी पार्षद जीते। इसके अलावा जो यहाँ के मेयर प्रत्याशी है प्रशांत सिंघल, उनको भी बहुत बड़ी विजय मिली है। वो लगभग 60,000 मतों से यहाँ विजयी घोषित हुए हैं। उनके जो रनर अप सेकेंड नंबर पर हैं हाजी जमीरुल्लाह, जो कि सपा से हैं, उनको लगभग 1 लाख वोट मिले। इसके अलावा बीएसपी ने भी यहाँ पर लगभग 30-35 हज़ार के करीब वोट प्राप्त किए हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जद्दोजहद हुई थी इनके टिकट को लेकर के, जिसकी वजह से काफ़ी लोग वागों को परेशानी थी कि यहाँ क्या होगा। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने काफ़ी बड़ी जीत दर्ज की है और उम्मीद है कि जिस तरीके से उनके पार्षद होंगे तो नगर निगम की जो व्यवस्था है या जो यहाँ के शहर का विकास है वो अच्छी तरीके से होगा। बीसीएस के पीजी कॉलेज में मतगणना चल रही है, जिसका परिणाम भी आ चुका है। बीएसपी से अरशद जमाल चुनाव जीत चुके हैं, जो कि 37,000 वोटों से अधिक चुनाव जीते हैं। वहीं पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी से अजय कुमार चुनाव मैदान में थे। बात की जाए तो यहाँ पर AK शर्मा जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनका यह मऊ जनपद गृह जनपद पड़ता है। बात करें तो AK शर्मा वार्ड नंबर 4 ही उनका निवास स्थान माना जाता है कि पैतृक उनकी संपत्ति वहां है, पैतृक घर है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि 37,000 से जीत बीएसपी ने हासिल की और सारे दाव बीजेपी लगाए, लेकिन उनका असर कहीं मऊ में दिखता नजर नहीं आया। बात की जाए कि चुनाव के समय AK शर्मा ने एड़ी से चोटी प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। अगर यहाँ तक बात करें तो समाजवादी जो वोटर थे वो भी बीएसपी के ऊपर मतदान किए हैं, यानी समाजवादी पार्टी हल्की हुई और बीएसपी भारी होती हुई बीजेपी को हार का सामना के मुंह तक पहुंचा दी है। ऐसे में देखना होगा कि कैबिनेट मंत्री की प्रतिष्ठा आज जो मऊ दांव पे लगी थी वो हार के रूप में तब्दील हुई। बीसीएस आज सुबह से ही मतगणना आरंभ हो गई थी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई। उसमें लगातार बहुजन समाजवादी पार्टी की मेयर लता वाल्मीकि सुबह से ही बढ़त बनाई हुई थी। 6वें राउंड तक लता वाल्मीकि बढ़त बनाई हुई थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की मेयर हेमलता दिवाकर लगातार बढ़त बनाते हुए 1,13,470 वोट से विजयी हुई है। हालांकि कह सकते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की खासियत रही है कि चुनाव पार्षद का हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो, उस पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार करती है और कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी जोश दिखाई देता है, जिसके मेहनत के चलते आज भारतीय जनता पार्टी की मेयर हेमलता दिवाकर ने जीत दर्ज की है। हालांकि हम बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर जन समर्थन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनसभा का आयोजन किया था। उसमें लोगों को एकजुट करने की अपील की थी। इसके अलावा नगर विकास मंत्री की बात करें तो चौपाल लगाकर लोगों को साधने की बात की और अपनी जन योजना के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। हालांकि बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कोई भी यहाँ पर जनसभा और रैली नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप
उन लोगों को आज उनकी जो मेयर प्रत्याशी हैं उनकी हार दर्ज हुई है। आज मथुरा वृंदावन नगर निगम का परिणाम आ चुका है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि मथुरा में योगी आदित्यनाथ का जादू लोगों के सर चढ़कर बोला है। यहाँ के मतदाताओं ने यहाँ के जो भाजपा प्रत्याशी विनोद अग्रवाल थे उनको लगभग 1,10,529 वोटों से विजय दिलाई है। और बात की जाए अगर पार्षदों की तो पार्षद यहाँ पर 70 पार्षद है, जो कि उसमें 2 पहले ही निर्विरोध जीत चुके थे, लेकिन बाद में 33 पार्षद और भी विजयी हुए हैं भाजपा के। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं विनोद अग्रवाल या अन्य जो प्रत्याशी थे, जो यहाँ पर पंडित थे, जो यहाँ पर राजनीतिक पंडित थे, वो अभी तक इस अनुमान नहीं लगा पाए थे कौन जीते लगा। लेकिन यहाँ पर सारी चीजों को तोड़ते हुए यहाँ के जो मतदाताओं ने है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पर भरोसा किया और यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी जो विनोद अग्रवाल हैं उनको एक बहुत बड़ी जीत दिलाई है। भाजपा प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने जीत के बाद में सबसे पहली बात एक रखी कि उन्होंने यहाँ पर यमुना मैया के शुद्धिकरण की बात की। इसके अलावा यहाँ पर जो मथुरा जनपद के जो यहाँ ब्रजवासी हैं उनको यहाँ पर बंदरों की मुसीबत का बड़ा सामना करना पड़ता है, उसको लेकर भी बड़ा गंभीर दिखाई पड़ा। उनका कहना है कि सबसे प्रमुखता हमारी यहाँ के बंदरों को लेकर के है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में यहाँ जो भाजपा प्रत्याशी मेयर विनोद अग्रवाल बने हैं वो क्या कार्य कर। दादरी नगर पालिका की कांटे की टक्कर रही, लेकिन बाद में जीत बीजेपी की हुई। देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से 5731 वोट से नगर पालिका की जो चेयरमैन है गीता पंडित जीती है। हालांकि देखा जाए जिस तरीके से हमने बात करी न्यूज़ वन इंडिया ने, तो बताया कहीं ना कहीं जो विकास के काम अधूरे रह रहे हैं उनका पूरा किया जाएगा, वहीं डंपिंग ग्राउंड को लेकर भी काम किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से देखा गया बीजेपी जो गीता पंडित हैं वो तीसरी बार जीती है। उन्होंने साफ कहा है कि शीर्ष जो हमारे जो नेता हैं कहीं ना कहीं उनको भी धन्यवाद कहा। हालांकि लोग खुशी के माहौल बना हुआ है और दादरी नगर पालिका में गीता पंडित की जीत होने पर कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं कार्यकर्ता हैं वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं। मोदी नगर निकाय चुनाव की मतगणना संपन्न हो चुकी है। यहाँ पर यदि नगर पालिका मोदी नगर की बात करें तो यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी विनोद जाटव वैशाली ने अपने प्रतिद्वंदी जगमोहन जो कि बीएसपी से चुनाव लड़ रहे थे उन्हें लगभग 50,000 वोटों से शिकस्त दी है। यदि निकाय चुनाव में नगर पंचायत की बात करें तो वहाँ पर सपा, लोकदल और निर्दलीय का दबदबा रहा है। यदि मुरादनगर की बात करें तो बसपा से छम्मी चौधरी जो कि पूर्व विधायक वहाब चौधरी की पत्नी है, उन्होंने 1326 वोटों से निर्दलीय उम्मीदवार पर विजय प्राप्त की है। मोदी नगर से सुनील शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, मोदी नगर। हाथरस में आज 2 नगर पालिका और 7 नगर पंचायतों के लिए मतगणना हुई। मतगणना में हाथरस से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने लगभग 22,000 वोटों से जीत हासिल की है। उसके अलावा सादाबाद में निर्दलीय प्रत्याशी हेमलता अग्रवाल ने 271 वोटों से भाजपा प्रत्याशी को चुनाव में हराया है। अगर हम बात मुरसान की करें तो मुरसान नगर पंचायत से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवराज सिंह ने 3,546 वोट पाकर चुनाव जीता है। उसके अलावा सासनी से नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बसपा के प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी को 977 वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। उसके अलावा सैफुर नगर पंचायत से भाजपा प्रत्याशी शीला देवी दिवाकर ने 944 वोट से जीत दर्ज की है। उसके अलावा अगर हम बात करें मैडू नगर पंचायत की तो मैडू नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी सत्येंद्र कुशवाहा ने 177 मतों से जीत प्राप्त की है। उसके अलावा नगर पंचायत हसायन में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। वहीं पुरंदर नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर्षकांत कुशवाहा ने लगभग 1,000 वोटों से जीत दर्ज की है। हम आपको बता दें कि आज सुबह से मतगणना प्रारंभ हुई 8 बजे से, जब से पहले राउंड से ही भारतीय जनता पार्टी हाथरस में जीत की ओर अग्रसर होती रही और पहले राउंड से लेकर आखिरी तक उसने समाजवादी पार्टी या बसपा किसी को भी अपने से आगे नहीं निकलने दिया और धीरे धीरे जीत हजारों की संख्या में बढ़ती चली गई और आखिर में लगभग 20 से 22,000 वोटों की जीत दर्ज। नगर निकाय चुनाव की मतगणना हमीरपुर ज़िले में समाप्त हो चुकी है। मैं बता दूं कि हमीरपुर ज़िले में 7 सीटें हैं जिसमें 3 नगर पालिका 4 नगर पंचायत आते हैं, जिस पर 5 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमा लिया है। और हमीरपुर ज़िले की अगर बात करें तो हमीरपुर ज़िले में तिवारा जनता ने उनको तिवारा मौका दिया है और उनको भारी मतों से जीत की है। और अगर हम सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा को लेकर के हमीरपुर ज़िले के भरुआ सुमेरपुर में जो काउंटिंग हो रही थी, जो मतगणना स्थल है, उस पर पुलिस ने भारी पहरा दिया और भारी पुलिस बल तैनात रहा और पहला मिलिट्री फोर्स के साथ यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था चौबंद कर दी गई थी। निकाय चुनाव का मतगणना पूरी हो गई है। कानपुर में मेयर ने एक बार फिर से रिपीट किया है। प्रमला पांडे को जनता ने चुना है और उनको भारी मतों की जीत दिलाई है। आपको बता दें कि जीत का जो अंतराल है वो 1 लाख से ऊपर
के वोटों का है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिर जनता ने कहीं ना कहीं जो 5 साल मेयर में जो रही कमला पांडे, उनके विकास कार्यों को देखते हुए उनको दोबारा चुना है। और आपको साथ साथ यही बता दें कि जिस तरह शुरुआती दौर पर जब मतगणना शुरू हुई थी तो कांग्रेस की प्रत्याशी नंबर 1 पे थी, दूसरे में सपा की थी, तीसरे कमला पांडे थी। लेकिन जब काउंटिंग धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, राउंड बने, तो उस राउंड के अंतराल पर जब उन्होंने जीत का चक्रव्यूह चला और जीत के चक्कर में जब आगे बढ़ी तो राउंड लगातार चलते गए और जो बीजेपी जो बढ़त बनाई वो बढ़त बढ़ती चली गई। अब मेयर कानपुर की कमला पांडे को बनाया गया है और फिर इस बार करीब 1 लाख से ज़्यादा मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। और साथ ही आपको बताते चलें कि विजय जुलूस निकालने पर कानपुर पुलिस ने पूरी तरह पाबंदी लगा दिया है। साथ ही क्षेत्रीय थानेदारों को इसकी जिम्मेदारी दी है कि क्षेत्र में कोई भी विजय जुलूस नहीं निकले। यदि जुलूस निकलता है तो उसकी जिम्मेदारी भी पुलिस की होगी। अब देखने वाली बात यह होगी क्या जिस अंतराल से मेयर कमला पांडे चुनाव जीती हैं, क्या वो अपना जुलूस निकालती हैं या फिर कानून का उल्लंघन नहीं करेंगी, या फिर पुलिस कानून का उल्लंघन नहीं होने देगी। शाहजहांपुर में बीजेपी की मेयर की बड़ी जीत हुई है। बीजेपी की अर्चना वर्मा ने लगभग 3,256 वोटों से जीत दर्ज की है। ऐसे में उन्होंने बड़ी शिकस्त कांग्रेस प्रत्याशी निकत इकबाल को दी है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में पहली बार बीजेपी की मेयर अर्चना वर्मा बनी है और शाहजहांपुर के लोगों को पहला मेयर चुनने का 11 मई को मौका मिला था। ऐसे में आज नतीजे आने के बाद मेयर अर्चना वर्मा शाहजहांपुर की पहली महिला मेयर बनी है। आपको बता दें कि अर्चना वर्मा को लगभग 80,000 वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस की निकत इकबाल को लगभग 50,000 वोट मिले। वहीं 30,000 की वोटों से बड़ी जीत दर्ज करके अर्चना वर्मा शाहजहांपुर की पहली मेयर बन। सीतापुर नगर पालिका की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने 285 वोटों से लगभग जीत हासिल की है। अभी हालांकि आधिकारिक घोषणा प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है, लेकिन फिलहाल भाजपा की तरफ से इस बात को लेकर आश्वस्त कर दिया गया है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रश्मि जायसवाल के पति सचिन जायसवाल यहां से जा चुके हैं। वहीं सीतापुर की अन्य सीटों की बात करें तो सिधौली सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। लहर में बीजेपी के समर्थित और निर्दलीय प्रत्याशी हाजी जावेद जीते हैं, जबकि हरगांव में बीजेपी के हरिनाम बाबू मिश्रा को हार मिली। वहीं मिश्रिक नगर पालिका पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। तो लगभग सभी जगह के जो 11 नगर पालिकाएं नगर पंचायत सीतापुर जिले की थी, उनके आंकड़े अब धीरे धीरे आने लगे हैं और अधिकांश जगहों पर इस बार सीतापुर जिले में निर्दलीय प्रत्याशियों का बोलबाला रहा है। नगर निकाय चुनाव के चित्रकूट की 1 नगर पालिका और 3 नगर पंचायतों के परिणाम आ चुके हैं। चित्रकूट की करवी नगर पालिका से भाजपा से प्रत्याशी नरेंद्र गुप्ता 6,496 मतों से अपने प्रतिद्वंदी जागेश्वर यादव जो सपा के प्रत्याशी थे उनको मात दी है। इसी तरह नगर पंचायत राजापुर में भाजपा प्रत्याशी संजीव मिश्रा ने जीत हासिल की है। मऊ नगर पंचायत से अमित द्विवेदी ने जीत हासिल की है और मानिकपुर से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह से सीएम योगी लगातार नगर निकाय चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे और जनता से बीजेपी प्रत्याशियों को जीत की अपील कर रहे थे, सेम उसी तरह चित्रकूट की जनता ने चित्रकूट की 1 नगर पालिका और 2 नगर पंचायतों में भाजपा के प्रत्याशियों की जीत कराई। यूपी निकाय चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से भारी जीत हासिल की है। आज प्रदेश मुख्यालय पे भारतीय जनता पार्टी की जीत का सेहरा बनाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी के विजन की तारीफ की। साथ ही कहा कि ये जीत मोदी की विजन के साथ साथ प्रदेश के एक एक कार्यकर्ताओं की है, एक एक कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। और साथ ही साथ कहा कि जिस तरीके से प्रदेश में सुशासन की व्यवस्था की गई है, जिस तरह से डबल इंजन सरकार ने केंद्र की योजनाओं को उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के साथ मिलकर धरातल पर उतारा है, उसकी ये जीत है, आम जन की जीत है। और 4,32,00,000 जो वोटर है उनको हृदय से धन्यवाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे फिर से भरोसा जताया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में अब डबल इंजन नहीं तबकि ट्रिपल इंजन की सरकार है और आने वाले समय में 2024 में ये ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की फिर से 80 में से 80 सीट जीत के भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करेगी और प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से प्रदेश से देश के पद पे सबसे बड़े पद पे प्रधानमंत्री के पद पे बैठाते हुए नजर आए। राजधानी लखनऊ में सुबह 8 बजे से नगर निकाय के चुनाव की जो मतगणना थी वो शुरू हो गई थी। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
3 लेयरों में सुरक्षा व्यवस्था को तैनात किया गया था। यानी कि कोई अगर प्रत्याशी आता है तो 3 जगह उसको सुरक्षा कारणों से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको मतगणना केंद्र तक जाने का जो रास्ता है वो क्लियर किया जाएगा। हालांकि इस बीच कई जगहों पर उसकी चेकिंग हो सकती है और जिनके पास जारी किए गए हैं उनको पास धारकों को ही अंदर जाने की एंट्री दी गई थी। लखनऊ की बात करें तो सुबह 8 बजे से शाम तक जो है निर्विवाद जो मतगणना है वो चलती रही। कहीं पर कोई ऐसी घटना नहीं आई जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ सके। कहीं ना कहीं तमाम आला अधिकारी मौके पर बने रहे, चाहे वो पुलिस कमिश्नर लखनऊ हो, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था हो, डीएम लखनऊ हो या फिर अपर पुलिस अधीक्षक हो, डीसीपी लेवल के अधिकारी हो, वो लगातार जो है मतदान केंद्र के आसपास भ्रमणशील रहे हैं। इसका नतीजा रहा है कि सकुशल जो मतगणना है वो चलती रही है, कहीं पर कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। इसी दौरान ज्वाइंट सीपी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा जो प्रत्याशी जीत कर आएंगे उनको घर तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी लखनऊ पुलिस की होगी। तो ऐसे में जो प्रत्याशी जीत रहे हैं उनको सकुशल उनके घरों तक पहुंचाने का काम लखनऊ पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और जो सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना फैला रहे हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई करने की भी बात लखनऊ पुलिस की तरफ से कही। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है। आज रिजल्ट भी आ चुके हैं। हालांकि 2 चरणों में यह चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है, क्योंकि देश का बड़ा सूबा होने के साथ ही 760 नगरीय निकाय उत्तर प्रदेश में हैं। इन नगरीय निकायों में 14,684 पदों के लिए चुनाव हुआ। 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता। सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार एक रणनीति के तहत चीजों को पूरा किया। जो वायदे किए थे उन पर तेजी के साथ काम शुरू हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद प्रचार की कमान संभाली। यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जहां एक तौर पर संगठन के लिए काम कर रही थी, संगठन मजबूती से अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर रहा था, वहीं सरकार भी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की कमान संभाली और उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों के साथ ही नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी बेहतर परफॉर्मेंस दी, जो कहीं न कहीं दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी छोटे से लेकर बड़े चुनाव तक पूरी मजबूती, पूरी रणनीति के साथ लड़ती है, जिसके लिए वो जानी जाती है। हालांकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मैदान में उतरे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऑप्शन में कहीं न कहीं काफी कम संख्या में उनके प्रचार हुए। और यही एक वजह है कि कई जगहों पर समाजवादी पार्टी बीजेपी से लड़ती तो दिखाई दी, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की ही हुई, जो कहीं न कहीं बताता है कि सरकार और संगठन समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे थे और एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली।